नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों के साथ सभी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत गुलाबी नगरी जयपुर के बड़ी खबर के साथ। जयपुर में अपराध समीक्षा की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में बैठक सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के इस वक्त चर्चा हो रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक की तस्वीरें देखिए। सीएम अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं और इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और उषा शर्मा की मौजूदगी, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। डीजीपी, एडीजी और आईजी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं। तो पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के लगातार बैठक इस वक्त हो रही है और समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई एक तरफ पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है और इसी बीच सीएम अशोक गहलोत प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस मुख्यालय में बैठक जारी है और इस बैठक में पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा की मौजूदगी भी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, काफी अहम बैठक है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के? देखिए, चुनावी साल में चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री की अपराध समीक्षा बैठक काफी मायने रखती है और इसीलिए आज पहले 5:30 बजे मुख्यमंत्री की जो अपराध समीक्षा बैठक रखी गई थी, लेकिन उसके बाद में 1 घंटे समय बढ़ाया गया और अब 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय में पहुंचे और उसके बाद अब जो है पुलिस मुख्यालय की 7वीं मंजिल पर यह अपराध समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें डीजीपी उमेश मिश्रा के अलावा मुख्य सचिव उषा शर्मा, उसके अलावा जो गृह सचिव आनंद कुमार, गृह राज्य मंत्री जो है राजेंद्र कुमार यादव, वे मौजूद हैं और तमाम जो पुलिस मुख्यालय के एडीजी, डीजी रैंक के जो अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, वे सभी इस मीटिंग में जो है मौजूद हैं। और वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे पहले डीजीपी उमेश मिश्रा राजस्थान में जो हाल ही में जो बड़े जो अपराध थे और उनके खुलासे जो पुलिस ने किए, यानी जो पुलिस की उपलब्धियां थी, उनके बारे में विस्तार से बताने। बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का और कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर हम आपको बता दें। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों के साथ आज प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंथन किया है, मुलाकात की है और इसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जीताऊ कैंडिडेट के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, जो जीतेगा उसे टिकट देंगे। 2 बार हारने वालों पर गंभीरता से चिंतन होगा, मंथन होगा। युवाओं पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ी है। अभी एज वाली जो बात कही है, क्या टिकटों में इस एज को फॉलो किया जाएगा, एज की क्राइटेरिया? आप भी अप्लाई कर देंगे, आपको इसको इंटरेस्ट नहीं सर, जैसे लागू करती है 75 प्लस को टिकट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीता हुआ है वही, हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बूढ़े हो गए, चलो घर से बात, ऐसा कुछ सर 2 बार लगातार हार चुके हैं, वो तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचें, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम जो थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस विधायक भरत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी युवाओं को तो मौका देगी तो सरकार हर हाल में, उन्होंने कहा कि रिपीट होगी। राजनीति में माया छूटती नहीं, मोह छूटेगा तो सरकार रिपीट होगी, ये कहना है भरत सिंह का। उन्होंने कहा कि यह शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या कुछ कहा है भरत सिंह ने, वो भी आप सुनिए। ये माया है, माया छूटती नहीं है, किसी को सुझाव देने से नहीं छूटती है। तो जैसे मेरे को किसी ने सलाह थोड़ी दी कि चुनाव मत लड़ो, ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को आगे आने दूंगा। और ये बात में मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि क्यों, आपके बेटे को आगे करो, एमएलए बनाओ, वो सही है, पर नए लोगों को आने दो आगे।
आने दीजिए युवाओं को। आप दुकान पे बैठेंगे, वो डोकरा पीछे बैठ जाता है, नया जवान आदमी आगे बैठ जाता है, देखता है कि दुकान सही चला रहा है पर चुपचाप बैठा रहता है। तो ये व्यवस्था है, तो नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आपके मंच के माध्यम से फिर ये बात बोल रहा हूँ। गहलोत जी खुल के मंच पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आए कि मैं देखना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, नवयुवकों को आगे करूंगा। कल ही नतीजा नक्शा पलट जाएगा। मगर मोह छूटे और ये मोह जो है ये शराब के नशे से ज्यादा नशा होता है इसका। तो वहीं भरत सिंह के बयान को लेकर के प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ों को पेश करना चाहिए माइलस्टोन और सियासत में उम्र की कट ऑफ नहीं हो सकती है। रंधावा ने कहा कि बड़ों को सियासत का मोह छोड़ देना चाहिए, घर के बड़े को घर से थोड़े ही निकाल सकते हैं, ये कहना है रंधावा का। क्या कुछ कहा है सुनिए। जी ने ये कहा कि अब युवाओं को आगे करना होगा, सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा। जो नेता तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं है। जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बढ़ना चाहिए। तो वहीं मंत्री रमेश मीणा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा खुद अपराधी हैं। रमेश मीणा ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं उनके इस बयान को लेकर के राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा है दोनों ने, सुनिए। किरोड़ी लाल ने इस प्रकार का बयान पहली बार नहीं दिया है। पहले भी वसुंधरा को कहा था कि नाक से नक्शी निकल जाएगी और क्या क्या नहीं कहा वसुंधरा जी के लिए। तो किरोड़ी लाल की वजह से बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल का सूरस्त हो चुका है, किरोड़ी लाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। और वो रोजाना कोई न कोई चीज बोलता है। जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है। क्या आपको लगता है कि आपके जो सवाल खड़े किए गए थे उससे विचलित हुई है सरकार, इस वजह से रमेश मीणा इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अभी तो विचलित रमेश तो एक छोटा सा प्यादा है, बड़े बड़े लोग विचलित होंगे, राज्य का मुखिया भी विचलित होगा और हो सकता है मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए। पर वो राजनीतिक द्वेष भाव से लगाए हुए मुकदमे, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। तो वहीं किसानों की कर्ज माफी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी के नाम पर किसानों के वोट बटोरे थे। उन्होंने कहा कि आज 6 लाख से ज्यादा किसानों का एक भी पैसा माफ नहीं हुआ है और 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हो गई हैं। और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की बात करने वाली कांग्रेस की कलई अब खुल चुकी है। सरकार की कलई अब खुल चुकी है। किसान कर्जा माफ़ी के नाम पर सरकार ने किसानों के वोट बटोरे थे। विधानसभा में हम बार बार कह रहे थे कि कर्जा माफ़ी के नाम पर किसानों के साथ धोखा है। राजस्थान के अंदर जो नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उन 6 लाख से ज़्यादा किसानों का एक पैसा भी माफ़ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट का वादा किया था। अब आज सरकार का उत्तर विधानसभा में स्वयं कहता है 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम हो चुकी है और 1,13,000 किसानों के खाते एनपीए हो चुके हैं, जिनकी ज़मीन भी जल्दी ही नीलामी की ओर आगे बढ़ेगी। किसान आत्महत्या कर रहा है और सरकार बार बार दावा कर रही है कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया। ये किसान का ये जो दुख और तकलीफ है, ये सरकार को ले बैठ। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एक दिन के डूंगरपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीपी जोशी सीधे वमासा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भागवत कथा में शिरकत की। इसके बाद सीपी जोशी जिला कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल के ऊपर मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल भारी पड़ रहा है। तो डर इस बात का है कि आपका पूरा कुनबा आखंड भ्रष्टाचार में डूबा है। ये अलीबाबा 40 चोर की दुकान है, जिन्होंने पिछले 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया।
पहली बार आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में इस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव मचा है। तो वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजस्थान में ईडी की एंट्री के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ईडी को अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों में भेजना जहां आगामी समय में चुनाव होना है, और टारगेट करके उनको लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये कतई उचित नहीं है। इन संस्थाओं की अपनी एक संवैधानिक मर्यादा है और इस मर्यादा का ध्यान केंद्र सरकार को रखना चाहिए। तो वहीं प्रदेश की सरकार के युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना एक दिन के दौरे पर बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचे और शहर के प्रताप नगर स्कूल मैदान में आयोजित जॉब फेयर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर भी सौंपे। मंत्री अशोक चांदना ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। कहा कि अब तक 8 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 30,000 युवाओं को नौकरी लग चुकी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे, जिसमें से 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना आज भीलवाड़ा पहुंचे हैं। मेगा जॉब फेयर लगाया गया था, युवाओं को संजीवनी देने का काम ये मेगा फेयर जॉब मेला कर रहा है। हमारे साथ अशोक चांदना, आइए इनसे बात करते हैं। सर, कहीं ना कहीं युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए संजीवनी बन गया है, कितना फ़ायदा युवाओं तक पहुंच रहा है? देखिए, अभी तक 8 मेगा जॉब फेयर हो चुके हैं और तकरीबन 2,80,000 के ऊपर लोग रजिस्टर हुए। 1,12,000 युवाओं ने इंटरव्यू दिया और 1,12,000 जिन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें से 30,000 लोगों की जॉब लग चुकी है। ये तो रिजल्ट है केवल 8 मेगा जॉब फेयर का। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे 100 मेगा जॉब फेयर का ये वरदान राजस्थान के युवाओं को दिया है, जब तक ये पूरा होगा कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का काम इस मेगा जॉब फेयर प्लान के तहत हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाडी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं बेरोजगारों के महासम्मेलन में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब प्रदेश में आरएएस और आईएएस अधिकारियों की तरह से हर साल नीट परीक्षा करवाने की भी तैयारी है। कल्ला ने कहा कि जिस तरह से आईएएस और आरएएस की परीक्षा हर साल होती है, ठीक उसी तरह से प्रदेश में नीट की परीक्षा भी हर साल आयोजित की जाएगी और इससे रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका मांग पत्र है, उस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने धर्मेंद्र जी रखेंगे। मैं भी रहूंगा यहां पर, तो आपके साथ इन मांगों के बारे में विचार करेंगे। शिक्षा विभाग ने इन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा नौकरियां दी है और आगे भी आपको बताना चाहता हूं कि हम एक ऐसा प्रोसेस शुरू करने वाले हैं जिससे हर साल रिक्त पदों की पूर्ति हो। जैसे आरएएस और आईएएस के इम्तिहान हर साल होते हैं, उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं रीट की परीक्षाएं रिक्त पदों पर हर साल हो, हर साल नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो वहीं राजधानी जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से बेरोजगारों का महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस महासम्मेलन में प्रदेश भर से युवा बेरोजगार पहुंचे, अपनी बात रखी, सरकार समेत विपक्ष के नुमाइंदों के सामने अपनी मांगे रखी। कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। उन्होंने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की 11 सूत्रीय मांगों पर कहा कि हम इन मांगों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अपनी बात जाके रख सके कि मेरा परिणाम जारी क्यों नहीं हो पा रहा। अपनी बात रखने का एक माध्यम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए ना। अब जब माध्यम मिल जाएगा तो आप मुझे ज्ञापन दिखा रहे हो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं मेरा युवा खुद जाकर अपनी बात रखे। आपकी सारी मांगे उपेंद्र यादव जी ने विस्तार से आपके बीच, आपके समक्ष हमको अवगत करा दी है। और भी कोई बात रह गई है, किसी भी वर्ग की, किसी भी भर्ती संबंधी बात अगर रह गई है तो वो उपेंद्र यादव जी को आप लिखा दीजिए
हम उसको इनकॉर्पोरेट करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद अब SC, ST और OBC का आरक्षण बढ़ाने की मांग प्रदेश में जोर पकड़ने लगी है। विधायक रामलाल जाट का इस बारे में बयान सामने आया है। रामलाल जाट ने कहा है कि इस वर्ग के मंत्रियों ने रंधावा के साथ चर्चा की है। आरक्षित वर्ग की जनसंख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है। कई राज्य भी आरक्षण का दायरा बढ़ा चुके हैं। ऐसे में राजस्थान को भी इस पर विचार करना चाहिए। हमेशा हर वर्ग को अपना उचित जनसंख्या के अनुपात में न्याय मिले, आरक्षण मिले, वो निर्णय करने का कांग्रेस पार्टी को हमने फीडबैक दिया। हमारे प्रभारी महासचिव रंधावा जी को, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को, हम सबको जैसे जैसे बुलाकर पूछा गया, तो इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वहां पे भी ये चीजें आ रही है, तो वही मांग हमने फीडबैक दिया ताकि कांग्रेस पार्टी स्टेट लेवल पे, भारत सरकार से उम्मीद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी इन चीजों को सुने, समझे और उसका प्रोसेस करके उन लोगों को इसका फायदा दें, लीगली एग्जामिन कराएं, चाहे जनसंख्या की जनगणना कराएं, स्टेट अपने फंड से बिना सेंटर की तरफ देखे राज्य सरकार उस चीज को ले ताकि लोगों को फायदा मिले। तो वहीं विधानसभा के आगामी सत्र में SC, ST, OBC आरक्षण को लेकर के बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी भी इसके पक्ष में है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह मानना है कि इस पर सरकार फैसला कर सकती है। मुख्यमंत्री के साथ इस बारे में उनकी और चर्चा भी होनी है। SC, ST, OBC का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं, मंत्री ने मांग करी कि ऐसा होना चाहिए। आपके साथ ही बैठे मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं उनको कहा कि मेरे को पूरी जानकारी बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जो उन्होंने कहा कि जो उदयपुर में जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, वो हम बात करेंगे और कल से हमको। उधर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संजीवनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेशक लगातार इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं शेखावत ने सवाल भी किया कि निवेशकों के पैसे लौटाने के बजाय एक व्यक्ति विशेष को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है। 3,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले 1 साल में मैंने जो है मेरे विभाग के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितने परिवारों को कनेक्शन मिला है, उतने परिवारों में कई ऐसे देश हैं जिनमें कुल उतनी जनसंख्या नहीं है, चाहे वो जापान होगा, चाहे वो उतने परिवारों के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे देश दुनिया में होंगे जिनके पूरे देश को भी पानी पिला सके। उतने जो काम हमने पिछले 1 साल में किया है। जल के क्षेत्र में जितने भी हम काम कर रहे हैं, मैंने पेयजल के बारे में कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम हमने किया है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम